जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक बात की थी साइंटिस्ट्स की और दोबारा से हम उस डेफिनेशन पे आ रहे थे जब हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the biological mechanism of heredity and variation। तो बात ये व्हाट इज हेरिडिटी। जो हेरिडिटी है ये लैटिन के हेरिडेटस वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है हेयरशिप, मतलब उत्तराधिकारी, आगे कुछ इनहेरिट करना जो हम विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, आवर पेरेंट्स, forefathers। So heredity is also called inheritance. It is the process of transmission of characters. It is the process of transmission of characters, structural, functional, behavioristic, from parents to offspring or from one generation to another। Parents which produce the children, ऑफस्प्रिंग वर्ड हमने यहाँ क्या है, चाइल्ड के लिए यूज़ किया है, चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ किया गया है। सो हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर वन जनरेशन टू अनदर। इसके बाद बात आती है वेरिएशंस। दो वर्ड है हमारी, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज, डिफरेंस। So variations are these are the differences found in various traits of individuals of a progeny from one another, and their parents are called variations। मतलब किसमें डिफरेंसेस होंगे? वेरियस ट्रेट्स में, बहुत सारे गुणों में। ट्रेट्स का मतलब यहाँ गुण से है, करेक्टर से है। ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए प्रोजेनी फ्रॉम वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स। आप देखते हैं एक कपल के दो बच्चे हैं, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड बोथ मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अपने माता पिता से भी उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं, कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं, और भाई बहन में उनमें भी आपस में कुछ वेरिएशन हो सकती है। उसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएशन। और ये वेरिएशन किस कारण से होती है? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। किसके कारण? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन की बात और डिफरेंट साइंटिस्ट की बात। अब हमने देखना है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने क्या सिलेबस कवर करना है इस यूनिट में और इस पर्टिकुलर इस चैप्टर में। तो वो है हमारे पास जो सिलेबस हमने कवर करना है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिनको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, एक जीन की इनहेरिटेंस। फिर है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जिनको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, जहां हम टू पेयर्स की इनहेरिटेंस एक साथ करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स इन ह्यूमन बींग्स और अदर्स ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद म्यूटेशंस, सडन चेंजेस, हाउ कैन दे अकर, उसको हम पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिकली कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारा हमने किस कवर करना है फर्स्ट चैप्टर के प्रिंसिपल ऑफ
इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें जाने से पहले हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ साइंसेज में, मैं पहले भी बात करता हूँ कि टर्मिनोलॉजी, आपको टर्म्स का पता होना चाहिए, बाकी खुद आपको समझा जाएगा। ठीक है, टर्म्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे। तो पहला है हमारा व्हाट इज करेक्टर, जो हम करेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये कोई वैसे वाला करेक्टर नहीं है। ठीक है, जेनेटिकल करेक्टर्स हैं ये, जिनको ग्रेगर जोहन मेंडल ने फैक्टर बोला था। ठीक है, तो दीज आर द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, जिससे हम किसी इंडिविजुअल को पहचानते हैं। डिस्टिंक्ट मीन यूनिक, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो। जैसे कि कोई प्लांट है, उसकी स्टेम की हाइट कितनी है, फ्लावर का कलर कैसा है। ठीक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। लीव्स की शेप कैसी है, लीव्स का कलर कैसा है, स्टेम का कलर कैसा है। ठीक है, पॉड की शेप कैसी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, उनको क्या बोलेंगे हम, कैरेक्टर्स। उसके बाद आएंगे ट्रेट्स पे। अब एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर लाइक टॉलनेस, ड्वार्फनेस, उस कैरेक्टर की एक्सप्रेशन क्या है, उसको क्या नाम दिया हमने, ट्रेट। टॉल है, लंबा है, छोटा है, ड्वार्फ है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनिट फैक्टर की। यूनिट फैक्टर, it is a unit of inheritance which controls the trait। इनहेरिटेंस का एक यूनिट जो क्या करता है, उस ट्रेट को, जिस करेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिस ट्रेट की हम बात करते हैं, उसको कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जेनेटिक्स की, उस यूनिट फैक्टर को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीन। और ये जीन किसने बोला, जॉनसन ने बोला 1909 में जॉनसन ने उस यूनिट फैक्टर, जिसको ग्रेगर जोहन मेंडल ने फैक्टर बोला था, उसको जॉनसन ने क्या नाम दिया, जीन। यही है जिसके कारण ये सारी हेरिडिटी और वेरिएशन, इनहेरिट जो हो रहे हैं कैरेक्टर्स, वो किसके कारण हो रहे हैं, इस जीन के कारण। व्हाट इज जीन? जीन इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। जीन अकर्स इन अ लीनियर फैशन ऑन क्रोमोसोम, और कहां पे होता है जीन, क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, और केमिकली जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैज टू बी पर्टिकुलर फंक्शन। केमिकली क्या है, जीन एक सेगमेंट है डीएनए का, जिसका क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज एलील। एलील जो टर्म है, इट इज ऑल्सो गिवन बाय बेटसन इन 1905। It is a form of gene that controls a particular expression of a character। ठीक है, जीन की वह फॉर्म है जो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, ड्वार्फनेस, ऑल्सो कॉल्ड एलिलोमॉर्फ्स और एलिलोमॉर्फिक पेयर्स। इन शॉर्ट हम बोल देते हैं कि इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ a gene is called as allele।
ओके। उसके बाद आए हम नेक्स्ट जो टर्म है हमारी, दैट इज जीन। जीन जैसा कि हमने पहले भी कहा, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए क्रोमोसोम दैट कोड्स फॉर ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, टी फॉर टॉलनेस, for dominant trait, and small t for dwarfness for a recombinant trait. Recessive trait, not recombinant, recessive trait, sorry. हम कैपिटल टी से क्या करते हैं, ये डोमिनेंट ट्रेट है, टॉलनेस, और स्मॉल टी से रिसेसिव ट्रेट को असाइन करते हैं। टी फॉर कैपिटल टी फॉर टॉलनेस और स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? It is an observable external feature of morphological or physiological characters. ये क्या है? एक ऐसा एक करेक्टर है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सटर्नल फीचर। It is same for dominant homozygous and heterozygous states. और यह क्या होता है? डोमिनेंट होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस स्टेट्स के लिए क्या होता है? ये डिफरेंट, और फॉर होमोजाइगस स्टेट it is same for dominant homozygous and heterozygous states and different for homozygous recessive trait. सेम किसके लिए होता है? डोमिनेंट होमोजाइगस। डोमिनेंट होमोजाइगस कैसा हुआ कि दोनों होमोजाइगस का मतलब दोनों क्या है? एक तरह के हैं, दोनों कैपिटल हैं, वो क्या हो गए? डोमिनेंट होमोजाइगस। अगर जेनेटिक मेकअप ऐसा है, एलील्स ऐसे हैं, तो हमें प्लांट कैसा दिखेगा? टॉल। ठीक है। या फिर हेटेरोजाइगस स्टेट। हेटेरोजाइगस मतलब एक कैपिटल टी, दूसरा एलील क्या है? स्मॉल टी। इस केस में भी फिनोटाइप का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? सिमिलर। हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि प्लांट कैसा है? टॉल, चाहे उसके एलील्स ऐसे हो या ऐसे हो। ठीक है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। पर डिफरेंट फॉर होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट का मतलब अगर दोनों जो करेक्टर है वो क्या होंगे? ये होमोजाइगस रिसेसिव, एक ही तरह के हैं लेकिन दोनों कैसे हैं? रिसेसिव। तब क्या रहेगा इसका एक्सप्रेशन? डिफरेंट। और ये जो फिनोटाइप टर्म है ये किसने दी थी? जोहानसन ने। दिस टर्म वाज आल्सो गिवन बाय जोहानसन। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु गिव द टर्म जीन? हु गिव द टर्म फिनोटाइप? ठीक है, हु गिव द टर्म जीनोटाइप? सो नेक्स्ट इज जीनोटाइप. What is genotype? Genotype is the representation of genetic constitution or gene complement of an individual with respect to
with respect to one or more characters, pair tall, hybrid tall, dwarf। ठीक है, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की रिप्रेजेंटेशन है। उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमने पहले लिखा, दोनों होमोजाइगस है और डोमिनेंट है। होमोजाइगस है और डोमिनेंट है। हम पेयर टॉल को कैपिटल टी से कर रहे हैं डिनोट, और हाइब्रिड टॉल को कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ड्वार्फ को स्मॉल टी दोनों। ठीक है, डिनोट कर रहे हैं। लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा, हमें दो कैसे दिखेंगे, टॉल, और एक कैसा दिखेगा, शॉर्ट, ड्वार्फ। यहां तो हमें सिर्फ दिख रहा है कि फिनोटाइप में एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, लेकिन उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डिफरेंट। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो उनका अलग होगा और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, अलग। एक टॉल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दोनों डोमिनेंट है और होमोजाइगस है, दूसरा हाइब्रिड है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। बड़े वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टॉल। तो इस जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, which is not observable. Next is homozygous. Having similar copies of the same allele, वही बात आई। होमोजाइगस का मतलब एक एलील की सिमिलर कॉपी, एक कैपिटल टी है तो दूसरा कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी है तो दूसरा भी स्मॉल टी होगा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलील, ए होमोजाइगस कैन बी होमोजाइगोट डोमिनेंट और होमोजाइगोट रिसेसिव। दोनों बड़े हैं तो डोमिनेंट, दोनों छोटे हैं तो रिसेसिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेटेरोजाइगोट की। हैविंग टू कंट्रास्टिंग एलील ऑफ द सेम कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के क्या है, दो कंट्रास्टिंग एलील। ठीक है, मतलब एक कैपिटल टी है तो दूसरा कैसा होगा, स्मॉल टी। हाइब्रिड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगोट। मतलब दोनों सेम नहीं है, क्या है, डिफरेंट, कंट्रास्टिंग एलील है, एक बड़ा और एक छोटा। When heterozygous individual or hybrid shows better traits than either of the homozygous parents, this phenomena is called hybrid vigor। देखो, जो heterozygous इंडिविजुअल होता है और जो हाइब्रिड इंडिविजुअल होता है वो क्या शो करता है, बेटर ट्रेट्स, बेटर कैरेक्टर्स शो करता है उसके होमोजाइगस पेरेंट्स से, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विग्योर। फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। शल ने दिया था 1914 कि जो ऑफस्प्रिंग, जो इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन हेटेरोजाइगस है वो क्या करता है, बेटर रिजल्ट शो करता है आइदर ऑफ देयर होमोजाइगस पेरेंट्स, और उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विग्योर। नेक्स्ट इज हेमीजाइगस। इट इज अ कंडीशन where a gene is present in only a single copy in a diploid cell। जहां जीन किस कंडीशन में प्रेजेंट है, एक सिंगल कॉपी में, किसमें, डिप्लॉयड सेल में, एंड ए सिंगल रिसेसिव एलील प्रोड्यूसेस
इफेक्ट। और सबसे बड़ी बात कि जो सिंगल कॉपी है उसके बावजूद भी जो सिंगल रिसेसिव है उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है।